Hello everyone, welcome to all of you at your own YouTube channel Physics Math Solution. Today we discuss a very important topic of the 10th class Mathematics, that is area and volume, chapter number 13. आज हम हमारे चैप्टर नंबर 13 से सम करेंगे किस चीज़ के एरिया एंड वॉल्यूम के। किस किस चीज़ के एरिया एंड वॉल्यूम पूछे जाते हैं? हमारे क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंड्रिकल है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, कोन है, या फ्रस्टम है। इन चीज़ों के एरिया, वॉल्यूम या टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमसे ये बातें पूछी जाती है। चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज सम करने से पहले बच्चों एक बार ध्यान हमारे इन फॉर्मूलों पर दे लीजिए अच्छे से, और इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। क्यों? क्योंकि इनको ही यूज करके हमें क्या करना है, सभी सम को करना है। इनको बच्चों याद रखना होगा आप लोगों को अच्छे से, और इन्हें याद रख लेना। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के सम। आज हम करेंगे 13.1 से सम। ओके बच्चों, थर्टीन पॉइंट वन का फर्स्ट सम क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं हम। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है, 2 क्यूब है हमारे पास, उनका वॉल्यूम है कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने कहा आर जॉइंड एंड टू एंड, वो उनका एंड टू एंड से जॉइन किए गए हैं। मान लीजिए एक क्यूब ये है, ऐसे ही सिंपली मान लीजिए एक क्यूब ये है, और जो दूसरा क्यूब है वो इस तरह से इसके ऊपर रखा गया है। इनको इस तरह से जॉइन किया गया है। ओके बच्चों, इन्होंने कहा है इन्हें इस तरह से जॉइन किया गया है। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। जब इनको हमने ज्वाइन कर दिया उसके बाद इनका जो सरफेस एरिया होगा टोटल का, क्या होगा? सरफेस एरिया होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखो बच्चों, इन्होंने क्या कहा है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। पहले ये क्यूब था, जब हमने इन दोनों क्यूब को आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हमें क्या निकालना है इसमें? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। हम जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी हमने पीछे जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने आप लोगों को कहा था उसमें लिखा हुआ था, वो क्या होता है बच्चों? एल क्यूब, यानी साइड का क्यूब। ए क्यूब लिखा था बच्चों। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कितना दे रखा है इन्होंने? 64 दे रखा है। 64 यानी एल क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 64 के। जब आप यहाँ पे दोनों साइड क्यूब रूट करोगे तो क्या आएगा? एल की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये साइड भी हमारी 4 है, ये साइड भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी क्या है? 4 है। यानी सारी साइड्स हमारी क्या है? 4 है। अब हमें क्या निकालना है इसका? सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड बना है ना बच्चों, तो हमें क्यूबाइड का निकालना होगा, क्यूब का तो नहीं निकलेगा। तो इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2LB प्लस BH प्लस में HL। ओके, 2L कितना है इसका? L कितना है बच्चों? 4। ये देखिए 4 है ना, और B कितना है? B मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई, इसकी कितनी है? 4 है। देख सकते हैं हम, ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन जो हाइट है वो बढ़ गई है। कितनी हो गई? 4 + 4 कितनी हो गई? यहाँ पे टोटल ये 8 हो गई। कितनी हो गई? 8। B कितना है? 4। H कितना है? 8। H 8, ये है 4। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जब दो क्यूब को हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया था तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया है जो हमारा आया वो आया हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइयो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, इनको देख के टेंशन करने वाली जरूरत नहीं है। पहले जो दे रखा है वो आप लिख लीजिए, दे क्या रखा है।
फिर आप लोगों को जो दे रखा है उसका फॉर्मूला पुट कीजिए और आपसे इसके अलावा जो आपको अननोन टर्म है वो आपकी उससे निकल जाएगी। चलिए सेकंड सम हम करते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है वो होलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। मान लीजिए ये है हमारा हेमिस्फीयर। ओके बच्चों, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, और इसके ऊपर इन्होंने क्या कहा है, एक होलो सिलेंडर रखा है। क्या रखा है इसके ऊपर, एक होलो सिलेंडर रखा है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो ये हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर दे रखा है इन्होंने 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखिए आगे क्या दे रखा है इन्होंने, एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो ये बर्तन है पूरा इसकी हाइट टोटल कितनी है, 13 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा है फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें वेसल का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। पूरे बर्तन का जो सरफेस एरिया होगा वो हमें निकालना है। पहले बच्चों ध्यान से देखो, जो ये हमारा हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर दे रखा है 14, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। हमें पता है ना डायमीटर और रेडियस में रिलेशनशिप, तो इसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एज वेल एज सिलेंडर। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इन दोनों की जो ये डायमीटर है दोनों का क्या है, सेम है, उसी के ऊपर माउंटेड है। इसका मतलब जो इसकी रेडियस होगी वही इसकी होगी। किसके इक्वल आएगी, 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आप देखिए हाइट ऑफ वेसल कितनी है, 13 है। आप देखिए अगर ये इतना 7 है तो ये क्या होगा, ये भी 7 होगा। इसका मतलब अगर हमारे जो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हाइट आएगी, इसकी हाइट इसकी क्या आएगी, 7। तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, सिलेंडर पार्ट है जो इसका, वो कितनी आएगी, टोटल की कितनी थी, 13 थी। 13 में से आप इसकी घटा दीजिए, 13 माइनस 7 क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सरफेस एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। कैसे निकालोगे बच्चों, सिंपल सी बात है, इसका सरफेस एरिया ले लेंगे प्लस में इसका सरफेस एरिया ले लेंगे। क्या लेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड क्यों लेंगे, क्योंकि अंदर ये क्या है, ये आपस में क्या हो गया है, एक दूसरे के ऊपर माउंटेड हो गया है। तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, इस चीज का सरफेस एरिया आएगा और इधर से इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आएगा, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। आप इसे क्या करें, सोल्व कर लीजिए। सोल्व करते वक्त जो चीज़ कॉमन आती है वो हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा, h प्लस में आर, 2 पाई आर इधर भी था इधर भी था, हमने कॉमन निकाल लिया। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमारा कितना है, आर दोनों के केस में क्या है, सेम है, तो हमने ले लिया 7। h कितना है, हाइट कितनी आई है, ये हाइट किसकी है, सिलेंडर की हाइट है, वो कितनी आई है हमारी 6, और आर कितनी है हमारी 7 है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बच्चों समझ में, कर्व सरफेस एरिया हम इस पूरे बर्तन का निकाला तो सिलेंडर का निकाल लिया, प्लस में इसका निकाल लिया, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। ये हमारा हो गया इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आई होप बच्चों आप लोगों को ये सम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे आगे के सम करेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर, और हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।